जो कुमारी है वो यहाँ से दिखाई देती है। एक्चुअली कुमारी जो है उसे भगवान का रूप कहा जाता है, माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है। इन्होंने हमसे झूठ बोलकर हमको प्रसाद दिया अंदर चढ़ाने के लिए, और पुलिस वालों से भी बोला तो ये भी बोल रहे हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं अभी होटल के अपने रूम में, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम कहाँ पर हैं, नेपाल में। अगर आपको नहीं पता तो मैंने लास्ट व्लॉग डाला हुआ है, उसमें जाकर देख लें। तो मैं आ गया हूँ नेपाल की पूरी जर्नी मैंने लास्ट व्लॉग में डाला था। अब इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने जाऊँगा काठमांडू की कुछ फेमस जगह, जैसे कि अलकेश जी हमारे साथ हैं। अलकेश जी बताइए। हम जाएंगे पशुपति मंदिर, ओके, और बुद्ध स्टैचू, ओके, और काठमांडू स्क्वायर। तो कुछ ये सब वाली जगह थी जिसमें हमें टाइम टू टाइम जाना है, आज घूमना फिरना है। और क्योंकि हम सुबह आकर 7 बजे पहुंचे थे, आकर सो गए थे और हम उठे हैं, चिप्स विप्स कुछ खाया है। पर सबसे पहले तो कहीं भी जाने से पहले हम कुछ खाएंगे, और उसके बाद मैं आपको इस जर्नी की शेयर कराऊंगा। तो शहर में मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सीख ही नहीं पा रहा हूँ मैं यार। और बाकी तो साथ चलते हैं, चलो चलें। निकल गए, ये था हमारा होटल। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा। ये है थमेल की गलियाँ, और यहाँ पर लाइन से होटल हैं। सो गाइस, यहाँ पर इसी तरह का हिप्पी लुक आपको मिल जाएगा, और इस तरह का आपको काफ़ी सारा स्टफ़ मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए, और ये भी देखिए। तो अभी हम पैदल चल रहे हैं। हम कुछ खाने के लिए देख रहे हैं, कुछ खाने के लिए मिले, उसके बाद हम प्लान करेंगे कि कहाँ जाना है पहले। तो हर बार की तरह मेरे बाल बिगड़े पड़े हैं गाइस, तो हम चले जा रहे हैं। गाइस, मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है यहाँ पर, अगर आप आएँ तो यहाँ पर खा सकते हैं। ये देखिए, ये आपको थमेल के पास में ही एक रेस्टोरेंट है, मैंने आपको नाम दे दिया है। और हम बैठे हैं यहाँ पर। हमने 2 पराठा ऑर्डर करा है और बनाना लस्सी। जब ये आती है तो हम खा के फिर निकलते हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट आ गया है। ये है हमारा आलू पराठा विद बनाना लस्सी। तो आलू पराठा और बनाना लस्सी आज हमारा ब्रेकफास्ट यही है। ये खा कर जल्दी निकलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, और मैं सच में बताऊंगा कि जो खाना था वो बड़ा ही टेस्टी था। आप अगर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे ज़रूर खाएँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अब इन्हीं भैया ने हमें बताया कि पशुपति के लिए जाने के लिए आप यहाँ से लेफ़्ट जाइए, और कोई IFO करके कोई जगह बताई, वहाँ पे बस स्टैंड पे जाएंगे तो आपको बस मिल जाएगी सिर्फ 30 रुपीज़ यहाँ की करेंसी बता रहा हूँ मैं। अगर आप वैसे कैब करते हैं तो वो आपको 500 और 600 पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप 30 रुपीज़ में आप बस से जाएं। तो हम लोग अभी बस का देख रहे हैं, अगर नहीं मिलती तो क्या पता कैब लेनी पड़े। तो चलते हैं। वैसे ये देख लीजिए, सांस्कृतिक संस्थान। हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी, और यहाँ से हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, और हमें किसी ने बताया कि हमें बस वहाँ से मिलेगी। तो देखते हैं, आप भी लोकेशन को ध्यान रखिए। मैंने लैंडमार्क इसलिए बताया जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम याद रख सकें। अभी तो फ़िलहाल हम खुद कन्फ्यूजिंग में हैं, वहाँ से उतरकर सामने ये है विश्वा ज्योति मॉल। हम यहाँ पर आ गए हैं, और शायद हमें वहाँ से बस या कैब जो भी मिलनी है वहाँ से मिलेगी।
तो अब हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि लोग खड़े तो हैं वहाँ पर, इसका मतलब वहीं से जाती है। अगर लोग वहाँ दिख रहे हैं इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। चलो चलते हैं, कहीं हम भटक ना जाएं अनजान देश में। आ गई बस आ गई। तो ये बस मिल गई हमें पशुपति जाने के लिए गई। एक चीज़ और, ये देखो यार, यहाँ बस स्टैंड ऐसे बने हुए हैं। बस ने हमें छोड़ा यहाँ पर, और आपको बता दूं कि बस ने सिर्फ 25 रुपये पर हेड, यानी कि 50 रुपये में हम दोनों आ गए यहाँ पर। अब हमें यहाँ से पशुपति के लिए यहाँ से जाना है। एक्सक्यूज मी, पशुपति टेम्पल, थैंक यू। सो हमें यहाँ से सीधा चलना है। आप भी देख लो, हमारी तरह आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप सीधे जा सकते हैं ये व्लॉग देखकर, ठीक है। यहाँ की सड़कें बड़ी अच्छी हैं, रोमांचक भरी। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट को। ये देखो, ये गेट है, उसके बाद ये देखो, ये गेट है, उसके बाद यहाँ पर भी देखो, और ये गेट है। मतलब यहाँ पर भी देखो, हर गेट के बाहर यहाँ पर इस तरह का कुछ बना हुआ है। एक्चुअली ये किसी लोकल को ही पता होगा, किसी लोकल को पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। हमें तो इस चीज़ के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है अभी। ये देखिए, पूरी एक ढलान है, आराम से चल के आइएगा। और सामने ही हमें दिख गया है पशुपति टेम्पल भी दिख गया है, और बोर्ड लगा हुआ है। आप यहाँ पे टर्न होंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, चलते हैं। तो ये आ गए हम एंट्री गेट पर। अब यहाँ पर हमें शूज़ उतार कर अंदर जाना पड़ेगा, तो हमें जूता यहाँ रखना पड़ेगा। कुछ चार्ज है इसका? यहाँ पे आप जूते रख सकते हैं। ने हमें दे दिया है ये अंदर प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो अलकेश जी ने ले लिया है ये, और हमने शूज़ उतार दिए हैं अपने, और अब हम एंटर कर रहे हैं। चलो चलें। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। अलकेश क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हमें बनारस की फीलिंग आई है। हम पहले भी बनारस गए थे, तब भी ऐसी लाइन लगी थी। तो बनारस वाली फील आ रही है। अरे मैंने सुना था यहाँ से अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, राइट? मैंने सुना था, लेट्स सी ये बात सच है या नहीं। तो जैसा कि सुना था, गलत नहीं सुना था। यहाँ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे अपने फ़ोन को रखना पड़ा अपने पॉकेट के अंदर, और चुपके से थोड़ा सा अंदर का मैंने आपके लिए शूट करा है, देखिए। तो गाइस, हम लोगों ने दर्शन कर लिए। क्यों? अभी से कह रहा हूँ, अलकेश ने प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए जा रहे हैं। और जो अंदर का जो था, फ़ोटोज़ अलाउ नहीं थी, कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया है, हल्का सा चुपके से। वो मैं डाल दूँगा वीडियो में, शायद मैंने डाल दिया, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट लोकेशन पर जाते हैं। चलो चलते हैं। आप इस लेडीज़ को देख लीजिएगा, इन्होंने हमसे झूठ बोलकर हमको प्रसाद दिया अंदर चढ़ाने के लिए। उसके बाद इन्होंने क्या नाम है, अब हमसे 200 रुपये इंडियन रुपीज़ की डिमांड कर रही हैं। हम मना कर रहे हैं, क्योंकि 200 रुपये में नहीं होता, क्योंकि वो 50 रुपये की भी टोकरी नहीं थी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। बट ये 200 रुपये इंडियन रुपीज़ की डिमांड कर रहे हैं हमसे, और पुलिस वालों से भी बोला तो ये भी बोल रहे हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप भी आएँ अगली बार, तो ये सब चीज़ों पे
फंसने से पहले आप ये सब चीज़ की बार्गेनिंग पैसे वैसे के सब कुछ कर लीजिएगा। यहीं से हम पशुपति के लिए गए थे। अब यहाँ से वापस जहाँ पर बस ने हमें छोड़ा था वहीं से हम दोबारा से बस लेंगे बुद्धा टॉम के लिए। और ये हम बैठ गए हैं दूसरी बस में। तो भाई लोग मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था, आप देखो ये चौक है यार, और यहाँ पे आपको एक भी रेड लाइट नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे कहीं पर आपको रेड लाइट दिखेगी नहीं, पूरे नेपाल में रेड लाइट है ही नहीं भाई। तो गाइस मैं बस में बैठा हूँ और बस में मुझे एक भाई मिले हैं जो कि डिवाइन के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो भाई साहब को कुछ बोलना है? ये क्या है? तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। सलमान को जानते हैं? मतलब सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं? हाँ बहुत दिखते हैं। हाँ और साउथ की भी दिखते हैं। साउथ के किसी एक एक्टर का नाम बताओ। हम अल्लू अर्जुन और तमन्ना रश्मिका बहुत कमाल। तो मैं भी नहीं जानता, सबको जानते हैं पूरे। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पर भी सब बॉलीवुड के दीवाने हैं। चलो चलते हैं, हम अपना ट्रैवल जारी रखते हैं। सो गाइस अब हम आ गए हैं हमीदेव बुद्धा पार्क। तो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको इसकी खूबसूरती। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बांधे हुए हैं, शायद ये मनोकामना के लिए बांधते हो, मुझे नहीं पता। ओके। और इसी स्टेचू के ठीक पीछे की तरफ एक लंबा रास्ता जा रहा है जो हमें हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा। चढ़ाई है, हम चढ़ाई करते जा रहे हैं, पर हम सही जा रहे हैं, सही लोकेशन पर जा रहे हैं या नहीं है अभी हमें पता नहीं है, बस चढ़ाई करते जा रहे हैं। इस हालत देख रहे हो आप कितनी गंदी हो गई है, थक गए हम चल चल के। चढ़ाई बहुत चढ़ाई है, अभी आगे बहुत चढ़ाई है। हम जा रहे हैं बुद्धा स्तूपा और हमें एग्जिट लोकेशन हम सही जा रहे हैं या नहीं दिख गई। आ गया, चलो थोड़ा बहुत दिखा है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। थक गए, चलो ये देखो फाइनली हम गलत लोकेशन पर नहीं आए, हम पहुंच गए हैं लोकेशन। चलो एंटर करते हैं। तो पहले यहाँ से गए, टिकट लेना पड़ेगा। पूछो 2 टिकट कितने की? इंडियन नहीं, नेपाली ले 2, मतलब 50 का एक टिकट। 50 की एक। तो गाइस यहाँ पर नेपाली करेंसी में आपको 2 टिकट लेना पड़ेगा, 50 की एक है। उसके बाद आपको एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ के लिए। दे दे। दिखाओ। सो ये 2 टिकट्स आ गई हैं। इधर दिखाना पड़ेगा और उसके बाद तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहीं आना था हमें, इसे देखने का हमारा सपना था यहाँ आने से पहले, और आज ये हमारी आंखों के सामने है। और घंटे को बजा नहीं सकते अभी क्योंकि लॉक कर रखा है इन्होंने, लॉक कर रखा है ब्रो। और तो ये कुछ ऐसा दिखता है। बाकी आसपास की लोकेशन पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगी रुद्राक्ष माला। और यहाँ पे लोग बाग सिक्का डालते हैं, वहाँ पे सिक्के वाली आंटी बैठी हैं जिनसे आप सिक्के परचेज़ करेंगे। गाइस वहाँ है बुद्धा स्तूप, वहाँ से जैसे चढ़ाई चढ़ चढ़ के हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई और बची है
हम सोच रहे हैं जब इतनी मेहनत कर ही लिए, थोड़ी और मेहनत करके इस जगह को भी एक्सप्लोर कर ले। काफ़ी सुंदर जगह है गाइस। बस इस सुंदरता को देखने के लिए हम जिंदा बचे हैं ना बचे हैं पता नहीं। हालत बहुत खराब हो गई है। और ये है असली चीज़ जिसे हम सोच रहे थे कि नीचे से लौट जाएं बट मेन चीज़ तो यहाँ थी। ये गाइस जितना छोटा आपको वीडियो में दिख रहा है ना, उससे काफ़ी बड़ा है ये। मतलब इसको मैं कैसे बताऊं, बट ये काफ़ी बड़ा है गाइस, बहुत विशाल है, काफ़ी बड़ा है। ये देखो और यहाँ ऊपर आकर हमने ये लिया फ्रूट चाट, जो कि हमें 100 रुपये का पड़ा। अबे प्रसाद है वो यार अल्केश डर गया। हाँ किक करना पड़ेगा तेरे को लेके जाएगा प्रसाद था गाइस और बंदर पीछे पड़ गया अल्केश के। चलो भाग गया जो मैं तो चुपचाप ही खड़ा था। चलो ऐसा फन भी होना चाहिए। अब उधर बच के रही है तू। ये कहाँ रखूँ? ये देखिए अल्केश के पास फिर आ गया इसका प्रसाद लेने के लिए। नहीं मिलेगा। नहीं है नहीं तू चल उसको खिंचवानी है फोटो। खिंचवानी है ना अभी 1 लाख। देख लिया गाइस आपने फोटो खिंचवा रहे थे साहब प्रसाद को साइड में रख के और हनुमान जी आ गए। भाग दो दे देता ना प्रसाद। चलो फोटो खींच के और चलते हैं। चढ़ाई से उतरने के बाद अगर आपको कुछ खाने पीने की प्यास लगे, भूख लगे तो आप यहाँ से खा पी सकते हैं। बड़ी ही सुंदर कन्या यहाँ पर बैठी हुई है। उसके बाद अभी तो हमें बहुत नीचे और जाना है। तो यहाँ से निकलने के बाद हमने बस पता करा और हमें पता चला कि यहाँ से कोई बस हमारी तीसरी डेस्टिनेशन पर नहीं जाती, तो इसलिए हमने टैक्सी ले ली, जिसने हमसे भाड़ा लिया पूरा 350 बार्गेनिंग के बाद। इसी वाले भैया ने हमें यहाँ उतार दिया है। अब दरबार स्क्वायर के लिए हमें जाना है इधर। और ये ब्यूटीफुल सा रिक्शा अगेन, काफ़ी अच्छी जगह है देखने में ना। चलो चलते हैं वहाँ पर। यार ये किसी के ब्लॉग में मैंने देखा था और मैं इसे लाइव देख रहा हूँ। भाई साहब बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे मैंने एक फेमस मोमो वाला देखा था, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। यहाँ फ़ोटो शूट का तो अलग ही मज़ा होगा। क्यों करूँ फ़ोटो शूट? यस। ये तो हमेशा रेडी रहता है। ये अपनी तो इसकी फ़ोटोज़ में बहुत अच्छी सी खींच देता हूँ, बट ये मेरी फ़ोटोज़ बहुत गंदी खींचता है। गलत ले आया तेरे को मैं। क्यों भाई सुन, गलत नहीं ले आया हम आपको? मेरे तो हालत ख़राब हुई पड़ी है, खस्ता एकदम। चलो
ये है आई थिंक मोमो वाला। मैं चलते हैं लेकर आपको मोमो 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 मोमो। आई थिंक यही है जिसको मैंने देखा था। हाँ यही है। लंबी लाइन लगी है, रुक जाइए, हमें वेट करना पड़ सकता है। तो ये है, यहाँ पर हम नंबर लगाना पड़ेगा शायद। बहुत ही सुंदर कारीगरी गाइस, बहुत ही सुंदर लुक, बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है। ओ ओ ओ ओ तो बच्चे चला रहे थे गाइस, गलती से गिर गए। वो सब ठीक है, आप वो देखिए। ये मैंने सच में व्लॉग में देखा था, मैं लाइव देख रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इसे अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, इस ब्यूटी को। सच में बहुत सुंदर है। आप ये देखिए, इसको देखकर आपको राजीव चौक वाली फील आएगी। यहाँ पे कुछ चाइना वाली फील आएगी, कुछ भूटान वाली फील आएगी और यहाँ तो दिल्ली वाली भी फील आएगी। और मैंने सुना था यहाँ पे एक कुमारी है, उसका एक दरबार था। आई थिंक यही है शायद अंकिश, एक में लिखा होगा उस पर शायद। और मुझे हाँ ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, कुमारी का। एक मिनट में देखता हूँ अंदर जाना अलाउ है या नहीं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसी को देखने के लिए हमें टिकट लेना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो उसके लिए जो टिकट है वो है 150 रुपीज़ इंडियंस के लिए और लोकल लोगों के लिए। जो कुमारी रहती है वहाँ पर, हमें वहाँ अंदर जाना है, मेरे को देखना था। तो फाइनली हमें टिकट्स मिल गए हैं और हम अंदर जा रहे हैं गाइस। मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि टैक्सी वाले ने हमें डरा दिया था कि अब तो 5 बज गए, अब तो नहीं हो पाएगा। और फाइनली मैं अपने इस सपने को पूरा करने जा रहा हूँ इस बिल्डिंग के साथ। चलो चलते हैं। तो यहाँ आते ही हमें काफ़ी लोग दिखे जो पहले से ही टिकट लेकर वेट कर रहे थे अंदर जाने का। और हमने क्या देखा कि गेट बंद है। एक्चुअली जब देवी उर्फ कुमारी दर्शन देती है तो लोगों का आना जाना बंद कर देते हैं। एक ग्रुप होता है, पहले एक ग्रुप को दर्शन दिया जाता है और फिर उन्हें बाहर करके फिर दूसरे लोगों को। तो शायद हमें भी दर्शन मिले। तो अब गेट खुलने वाला है, दर्शन उनके कंप्लीट हो गए। ओह, खुल गया गेट। तो अब ये लोग जा रहे हैं, अब हमारी बारी। ये भी पढ़ लीजिए गाइस। आई थिंक जो कुमारी है वो यहाँ से दिखाई देती है और उनकी फ़ोटोज़ खींचना सख्त मना है। पता नहीं हमारे को दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमारे को तो दर्शन हो गए देवी उर्फ कुमारी के, पर अफसोस कि मैं आपको नहीं करवा पाया क्योंकि फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आर नॉट अलाउड। जब आप टिकट लेते हैं तो आपको ये मैप दिया जाता है जिसके सहारे आप इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन सी जगह कहाँ पर है इसमें बताया गया है, तो इसके सहारे हम देखने जा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। चारों तरफ से घूम के मैं दिखा देता हूँ आपको। रास्ते में हाँ मोमोज़ हमें खाने हैं, ये हमें भूलना नहीं है। चलो चलते हैं मोमोज़ की तरफ। सो गाइस शाम हो गया है और आप देखिए धीरे धीरे ये कैफ़ेज़ हैं ऊपर, और जैसे जैसे इवनिंग होती रहेगी, अंधेरा होता रहेगा,
यहाँ का नज़ारा ही अलग होगा देखने का। अभी से ही ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम तो जा रहे हैं मोमोज़ खाने। आपको मैंने सोचा दिखा दिया जाए। चलो, हमारा फोटो एक नंबर है। सो गाइस फाइनली मोमोज ले लिया है। अब अलकेश जी ये डालेंगे इसके अंदर। अरे सही से डालो भाई, क्या कर रहे हैं? और वो स्पाइसी डालो, हल्का डालना, बहुत स्पाइसी है। हाँ नहीं, चल ठीक है यार, अभी नया बच्चा है ये, सीख जाएगा। चलो अब हम खाते हैं, खाते हुए भी देखो भैया। गाइस जाते जाते रात का कुछ माहौल दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इस तरह का माहौल रहता है। अभी और थोड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा तो ये स्ट्रीट लाइट भी जल जाएगी और अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी पूरा ये बाज़ार है। जाने के लिए अब यहाँ से हमने अपने होटल जाने के लिए टैक्सी ले लिया, चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं, अब जा रहे हैं होटल और फ्रेश होंगे। मैं होटल में पहुंचकर आपसे बात करता हूं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका घर, मतलब मेरे को घर की बड़ी याद आती है। सो फाइनली मैं होटल पहुंच चुका हूं और पूरा दिन हमारा अच्छा रहा आज काठमांडू टूर का। हमने सब कुछ अच्छे से घूम लिया और जो भी दिखाना था मैंने आपको दिखाया। कहाँ पे कौन कितना किसने कैसे काटा हमारा, वो आपको मैंने बता दिया है, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम आए तो आप ना कटें। और मंदिर में वो फूल की जो टोकरी होती है प्रसाद की, उसका ध्यान रखें। और टैक्सी में जाने से बचें, बस में जाएं जहाँ तक आपका बस चले, क्योंकि टैक्सी में 500 और बस में 25 बहुत अंतर होता है भाई, 500 और 25 में। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आप खुला खर्च करो, बट अगर बजट कम है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप टैक्सी की जगह बस का यूज़ करें। और बाकी तो सब कुछ मज़ा में। अब मैं चलता हूँ, इस व्लॉग का करता हूँ यहीं पर एंड। एक नया व्लॉग, एक नई जगह तो नई नहीं होगी है काठमांडू में, थमेल में। और वो क्या होगा वो आपको पता चल ही जाएगा अगले पार्ट में। तो नेपाल के अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो करके रख लो यार, बार बोलूँ क्या? तो जल्दी से कर लो। और मैं थकान हो गया है, थोड़ा सा आराम करूँगा और उसके बाद फिर रात को निकलूँगा यार तुम्हारे लिए व्लॉग बनाने। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट किया करो। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी। रुको, एक चीज़ तो भूल ही गया, कुमारी। तो 150 रुपये लेकर हमने कुमारी वाले जो घर में जहाँ कुमारी रहती है हम घुसे। एक्चुअली कुमारी जो है उसे भगवान का रूप कहा जाता है, माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है। तो वो हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया उसको। वो एक 6-7 साल की बच्ची थी जिसे हमने देखा, वो खिड़की पे आती है और देखती है और चली जाती है। तो हम लोगों ने उसको देखा, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी वो। और बाकी आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो गूगल कर लो। बाय।